हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूए मैप। अगर आप क्यूए टेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हो और कन्फ्यूजन है कि 2026 में एग्जैक्टली क्या सीखना चाहिए, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन, एपीआई टेस्टिंग, एआई टूल्स या फिर सब कुछ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्यूए रोड मैप दूंगी जो इंडस्ट्री में करंट ट्रेंड्स और रियल जॉब रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो बिगिनर्स अक्सर मिस कर देते हैं और बाद में जॉब मिलने में स्ट्रगल करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूए इंजीनियर एक्चुअली करता क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि क्यूए का काम सिर्फ बग फाइंड करना होता है। क्यूए इंजीनियर का एक्चुअल रोल होता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करना। मान लो एक फूड डिलीवरी ऐप बन रही है। डेवलपर फीचर डेवलप करेगा, डिज़ाइनर यूआई डिज़ाइन करेगा, प्रोडक्ट टीम रिक्वायरमेंट डिफाइन करेगी और क्यूए इंश्योर करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट यूज़र के लिए एग्जैक्टली वैसे ही काम करे जैसे एक्सपेक्ट किया गया था। जैसे कि लॉगिन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं, ऑर्डर करेक्टली प्लेस हो रहा है या नहीं, या फिर नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड तरीके से आ रहा है या नहीं। और अगर कहीं कोई इश्यू मिलता है तो क्यूए उसे आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है और टीम को रिपोर्ट करता है। तो क्यूए का रोल सिर्फ टेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं होता। एक तरह से क्यूए प्रोडक्ट क्वालिटी का गार्डियन होता है। क्यूए जर्नी स्टार्ट करने से पहले सॉफ्टवेयर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझो, एक फीचर आइडिया से प्रोडक्शन तक कैसे पहुंचता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है, बग लाइफ साइकिल क्या होता है, रिलीज प्रोसेस कैसे होती है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आगे की लर्निंग बहुत इजी हो जाती है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज पर, जो है मैनुअल टेस्टिंग। और ऑनेस्टली यहीं से एक्चुअल क्यूए थिंकिंग डेवलप होती है। मैनुअल टेस्टिंग में आप एप्लीकेशन को यूज़र की तरह यूज़ करते हो और वेरीफाई करते हो कि सब कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। यहाँ आपको सीखना चाहिए टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियोज, बग रिपोर्टिंग, सेवरिटी वर्सेस प्रायोरिटी। और टेस्टिंग टेक्निक्स में अगर देखें तो स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन, एक्सप्लोरेटरी जैसे टेक्निक्स, और रीटेस्टिंग और बग लाइफ साइकिल भी। एग्जाम्पल के लिए, लॉगिन पेज को टेस्ट करते वक्त सिर्फ वैलिड लॉगिन चेक करना इनफ नहीं होता। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, एम्प्टी फील्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स, पासवर्ड विजिबिलिटी, सेशन एक्सपायरी, मल्टीपल ब्राउज़र टेस्टिंग, ये सब क्यूए माइंडसेट डेवलप करता है। बहुत बिगनर्स टेस्टिंग सीख लेते हैं लेकिन प्रॉपर बग रिपोर्टिंग लिखना नहीं सीखते। इंडस्ट्री में बग रिपोर्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। एक अच्छा बग रिपोर्ट इंक्लूड करता है क्लियर टाइटल, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, टिकट की डिटेल्स, एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट, इम्पैक्ट एनालिसिस, एनवायरमेंट डिटेल्स एंड स्क्रीनशॉट या फिर रिकॉर्डिंग। ऐसे बग रिपोर्ट डेवलपर को इशू क्विकली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं और आपकी प्रोफेशनल इमेज भी इम्प्रूव करता है ये। और ऑलमोस्ट हर कंपनी किसी ना किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का यूज़ करती है और सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला टूल है जीरा। इसीलिए एक क्यूए इंजीनियर के लिए जीरा के बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए। वर्क क्रिएट कैसे करते हैं, टास्क को मैनेज कैसे किया जाता है, स्प्रिंट वर्कफ्लो कैसे काम करता है, बैकलॉग क्या होता है और उसे कैसे मेंटेन किया जाता है, यूज़र स्टोरीज को कैसे समझते हैं और कमेंट्स और कोलैबोरेशन के थ्रू टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में क्यूए इंजीनियर्स डेली बेसिस पर जीरा यूज़ करते हैं, चाहे बग रिपोर्टिंग हो, स्प्रिंट प्लानिंग हो या डेवलपमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं एक ऐसे स्किल की जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लेकिन अक्सर अंडर एस्टिमेट की जाती है, जो है डेटाबेस टेस्टिंग। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? क्या डेटाबेस में यूज़र का रिकॉर्ड सेव हुआ है? जो डेटा यूआई पर दिख रहा है,
क्या वही डेटा डेटाबेस में भी स्टोर हुआ है? और कई प्रोजेक्ट्स में ये वेरीफाई करना क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है। यहाँ पर बेसिक एक्सक्यूएल नॉलेज काफ़ी यूजफुल हो जाती है। आपको इन कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि सिलेक्ट, वेर, ऑर्डर बाय, जॉइन, ग्रुप बाय। आपको डेटाबेस इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन इतना ज़रूर आना चाहिए कि आप रिक्वायर्ड डेटा रिट्राइव करके वेरीफाई कर सको, क्योंकि कई बार बग सिर्फ यूआई पर नहीं, डेटाबेस लेवल पर भी मिलते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे स्किल की जो 2026 में ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो चुकी है, जो है एपीआई टेस्टिंग। क्योंकि आज की मॉडर्न एप्लीकेशन हेविली एपीआईज पर डिपेंड करती है। मान लो आपने लॉगिन बटन को क्लिक किया है, बैकएंड में एपीआई रिक्वेस्ट चली गई है, रिस्पॉन्स भी रिसीव हुआ है, टोकन जनरेट हुआ है और यूज़र ऑथेंटिकेट भी हो गया। लेकिन अगर यूआई पर सब कुछ सही दिख रहा है और बैकएंड एपीआई ही प्रॉपरली काम ना करे, तो उस इशू को आइडेंटिफाई करना भी क्यूए इंजीनियर को आना चाहिए। और यही वजह है कि एपीआई टेस्टिंग सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसके लिए कॉमनली यूज्ड होने वाले टूल्स हैं पोस्टमैन, स्वैगर या फिर ब्राउज़र नेटवर्क टैब में भी आप चेक कर सकते हो। और आपको कम से कम इन कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सारे मेथड्स। और फिर आपको स्टेटस कोड की भी नॉलेज होनी चाहिए, और हेडर और ऑथेंटिकेशन की भी। एपीआई टेस्टिंग सीखने के बाद आप सिर्फ यूआई लेवल तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि एप्लीकेशन को एंड टू एंड वैलिडेट कर पाते हो। और ऑनेस्टली ये स्किल आपके क्यूए प्रोफाइल को काफ़ी स्ट्रॉन्गर बना देती है। और अब आता है वो पार्ट जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक बिल्कुल मत करना। मैनुअल टेस्टिंग की फंडामेंटल समझे बिना डायरेक्ट ऑटोमेशन में जंप मत करना। स्ट्रॉन्ग क्यूए इंजीनियर पहले टेस्टिंग को डीपली समझता है और उसके बाद ही ऑटोमेशन की तरफ मूव करता है। क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं पता कि टेस्ट क्या करना है, तो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट सिर्फ लिखने तक ही लिमिटेड रह जाएगी। ऑटोमेशन स्टार्ट करने से पहले प्रोग्राम बेसिक्स पे ज़रूर फोकस करो, जैसे कि कोर जावा कंसेप्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट, ऊप्स के कंसेप्ट, लूप, कंडीशंस, फंक्शंस या फिर कलेक्शन। इन कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ऑटोमेशन टूल सीखना काफ़ी इजी हो जाता है। और 2026 में कुछ पॉपुलर ऑटोमेशन ऑप्शंस भी है, जैसे कि प्लेराइट, सेलेनियम, साइप्रस। अभी हम ये प्लेराइट में देख रहे हैं। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो प्लेराइट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गर चॉइस हो सकता है, क्योंकि ये फास्ट है, मॉडर्न आर्किटेक्चर फॉलो करता है और इसके मार्केट डिमांड भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, हर टेस्ट केस ऑटोमेट नहीं किया जाता। ऑटोमेशन का यूज़ वहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है जहाँ रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि लॉगिन फ्लो, साइन अप फ्लो, चेकआउट फ्लो, पेमेंट फ्लो, क्रिटिकल एपीआईज या फिर रिग्रेशन सिनारियोज। ये सब ऑटोमेशन के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होते हैं। लेकिन ऑटोमेशन का एक्चुअल गोल टेस्टर को रिप्लेस करना नहीं है। ऑटोमेशन रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को रिड्यूस करता है, ताकि क्यूए इंजीनियर्स अपना ज़्यादा फोकस एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, रिस्क एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिनारियोज पर कर सके। यानी ऑटोमेशन क्वालिटी इम्प्रूव करने का एक पावरफुल टूल है। लेकिन ह्यूमन थिंकिंग और क्यूए माइंडसेट की इम्पोर्टेंट आज भी उतनी ही है। और अब बात करते हैं 2026 के सबसे बड़े ट्रेंड्स में से एक, जो है एआई इन क्यूए। और ऑनेस्टली अगर आप क्यूए फील्ड में एंटर कर रहे हो तो एआई को कम्प्लीटली इग्नोर करना शायद एक स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो एआई आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एआई की हेल्प से आप टेस्ट जनरेशन कर सकते हो, बग एनालिसिस में सपोर्ट मिल सकता है आपको, या फिर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग भी आप कर सकते हो। और तो और आपको उसमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट असिस्टेंस भी मिलेगा,
डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट भी कर सकता है वो, और टेस्ट डेटा क्रिएशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। एआई टेस्टिंग नॉलेज को रिप्लेस नहीं करता। एआई एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, जबकि फाइनल वैलिडेशन, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी क्यूए इंजीनियर की ही होती है। इसीलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि एआई को अवॉइड किया जाए, बल्कि ये सीखना चाहिए कि एआई को अपने क्यूए वर्कफ्लो में इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ कोर्सेज कंप्लीट करने से जॉब नहीं मिलती। जो चीज़ आपको एक्चुअली स्टैंड आउट करवाती है वो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट्स। इसीलिए जितना हो सके प्रैक्टिकल वर्क करो, खुद टेस्ट केसेस बनाओ, बग रिपोर्ट्स लिखो, पोस्टमैन कलेक्शन क्रिएट करो, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बिल्ड करो और अपना काम गिटहब पर शोकेस करो। क्योंकि इंटरव्यूज में सिर्फ ये बताना इनफ नहीं होता कि आपने क्या सीखा है। इंटरव्यूअर्स ये भी देखना चाहते हैं कि आपने उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया है। और एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग दिखाने में काफ़ी हेल्प करता है। और अगर रेज्यूमे की बात करें तो रेज्यूमे एकदम सिंपल और इजी टू रीड रखो। स्किल्स क्लियरली मेंशन करो और प्रोजेक्ट्स को ऐसे हाईलाइट करो कि रिक्रूटर को क्विकली समझ आ जाए कि तुमने एक्चुअल में क्या काम किया है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए फोकस करो मैनुअल टेस्टिंग क्वेश्चंस, एपीआई टेस्टिंग क्वेश्चंस, एसक्यूएल क्वेरीज, बग सिनारियोज, टेस्ट केस राइटिंग और ऑटोमेशन बेसिक्स। इंटरव्यूअर्स मोस्टली प्रैक्टिकल थिंकिंग इवेलुएट करते हैं, डेफिनेशंस रटने से काम नहीं चलेगा। और अगर रेज्यूमे की बात करें तो रेज्यूमे एकदम सिंपल और इजी टू रीड रखो। स्किल्स क्लियरली मेंशन करो और प्रोजेक्ट को ऐसे हाईलाइट करो कि रिक्रूटर को क्विकली समझ आ जाए कि तुमने एक्चुअल में काम क्या किया है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए फोकस करो मैनुअल टेस्टिंग क्वेश्चंस, एपीआई टेस्टिंग क्वेश्चंस, एसक्यूएल क्वेरी, बग सिनारियोज, टेस्ट राइटिंग और ऑटोमेशन बेसिक्स जैसे क्वेश्चंस में। इंटरव्यूअर्स मोस्टली प्रैक्टिकल थिंकिंग इवेलुएट करते हैं, डेफिनेशंस रटने से काम नहीं चलेगा। और एंड में कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी है जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है मैनुअल टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग के बिना डायरेक्ट ऑटोमेशन में जंप मत करो। सेकेंड मिस्टेक है सिर्फ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करके रहना, वो भी बिना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के। थर्ड मिस्टेक की बात करें, प्रोजेक्ट्स ना बनाना और अपने स्किल्स को शोकेस ना करना। फोर्थ मिस्टेक है एसक्यूएल एंड एपीआई टेस्टिंग जैसे इंपॉर्टेंट स्किल्स को इग्नोर कर देना। फिफ्थ मिस्टेक, एआई से आंसर्स या टेस्ट केसेस जनरेट करके उन्हें बिना समझे डायरेक्टली यूज कर लेना। क्यूए एक रिवॉर्डिंग फील्ड है, लेकिन यहाँ ग्रोथ के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और रेगुलर प्रैक्टिस दोनों बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका क्यूए फाउंडेशन बनेगा। तो अगर आप आज क्यूए जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो रोड मैप को सिंपल रखो। सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश मत करो, इस एग्जैक्ट सीक्वेंस को फॉलो करो, जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग बेसिक्स, टेस्ट केस डिज़ाइन, डिफेक्ट मैनेजमेंट, अजाइल एंड जीरा और एसक्यूएल और डेटाबेस टेस्टिंग सीखो। फिर आता है एपीआई टेस्टिंग, पोस्टमैन, रेस्ट, स्टेटस कोड्स। ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखो जिसमें सेलेनियम, प्लेराइट फ्रेमवर्क सीख सकते हो आप। फिर आता है एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, कोपायलट, प्रॉम्प्टिंग। और देखें तो प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो जिसमें रियल वर्ल्ड पोर्टफोलियो वर्क आप बना सकते हो। और लास्ट में इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कंसेप्ट भी बेटर समझ आएगा और स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ बिल्ड होगी। और रिजल्ट, क्यूए इंजीनियर, यू मेड इट। क्यूए टेस्टिंग फील्ड अब सिर्फ बग्स फाइंड करने तक लिमिटेड नहीं है। आज क्यूए इंजीनियर एपीआईज टेस्ट करते हैं, ऑटोमेशन बिल्ड करते हैं, एआई टूल्स यूज करते हैं, रिलीजेस वैलिडेट करते हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी ड्राइव करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट लर्निंग करते हो और रियल प्रोजेक्ट्स पर प्रैक्टिस करते हो
तो 2026 क्यूए करियर स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। और उसके साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और क्यूए मैप फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आप अभी किस स्टेज पर हो, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन या क्यूए करियर स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या कलीग्स क्यूए फील्ड में हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, बिकॉज नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।